नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम की पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम पूरे 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। जो भी छात्र और छात्राएं यूपी टीजीटी संस्कृत विषय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु इस पंक्ति में किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये पंक्ति जो है किसके लिए प्रयुक्त है ये पूछ रहे हैं। तो शकुंतला के लिए, गौतमी के लिए, अनसुईया के लिए या फिर प्रियंवदा के लिए। मैं आपको बता दूं ये यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। तो इसमें से सही जवाब बताइए, क्या होगा सही जवाब? जी हाँ, शकुंतला। सात जो आया है ये शकुंतला के लिए प्रयोग किया गया है। सा तपस्विनी निवृत्ता बहुत, ये शकुंतला के लिए प्रयोग किया गया है। नंबर ए वाला जो है सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 2, अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपच्छेद का प्रयोग किया गया है? विष्कंभक का, प्रवेशक का, अंक का, अवतार का। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपच्छेद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम में विष्कंभक का। विष्कंभ ये भी 2016 में आया हुआ है। इसका सही जवाब है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक अर्थोपच्छेद के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका परिगणन अचूक के अंतर्गत किया गया है। नंबर 3 है प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है? तो जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है? जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। तो क्या है, सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अगर आपने चतुर्थ अंक पढ़ा है तो आप तुरंत समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे। जी हाँ, दुर्वासा ऋषि की। दुष्यंत, दुर्वासा, कर्ण, विश्वामित्र, यहाँ पे दुर्वासा की बात हो रही है। शकुंतला जो है चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं, जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। अपनी उपेक्षा को देखकर ही दुर्वासा शकुंतला को शाप दे देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आतिथ्य परिभावनी के कथनकार कौन है? आतिथ्य परिभावनी के कथनकार कौन है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चतुर्थ अंक का है। कश्यप, दुर्वासा, गौतम, विश्वामित्र। तो यहाँ पे दुर्वासा की बात हो रही है। ये आतिथ्य परिभावनी कथनकार दुर्वासा ऋषि हैं। यह उक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की है। दुर्वासा ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां दुष्यंत की चिंता में मग्न शकुंतला जान नहीं पाती है और दुर्वासा कि उसके इस व्यवहार को अतिथि का अपमान समझ बैठते हैं और उसको साथ दे देते हैं। 5वां प्रश्न है, को अन्नो हुतवतात दग्धुम प्रभवत। यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है। अनसुईया के लिए, कर्ण शिष्य के लिए, प्रियंवदा, दुर्वासा। किसके लिए कहा गया है? तो ये प्रियंवदा के लिए कहा गया है। कोन्नो हुतवदात दग्धुम प्रभवति, अर्थात अग्नि के अतिरिक्त अन्य कौन जला सकता है? यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में अनसुईया द्वारा कहा गया है, जबकि आयोग ने इसका उत्तर कौन सा माना था? प्रियंवदा। ठीक है, ये भी 2016 में आया हुआ प्रश्न। इसके बाद 6वां प्रश्न है, सखी आवाम तावदु कंठाम विनोद निश्वाव पाई हुई उक्ति किसके लिए कही गई है? अनसुईया के लिए, गौतमी, प्रियंवदा या फिर शकुंतला। ये उक्ति किसके लिए कही गई है? किसने कही है ये उक्ति? अनसुईया ने। सखी आवाम ता उत्कंठाम विनोद मिश्वा, अर्थात सखी हम दोनों प्रियंवदा और अनसुईया तुम्हारी उत्कंठा से मन बहलाएं। यह उक्ति किसकी है? प्रियंवदा की। नंबर बी, सी। प्रियंवदा ने बी वाला सही है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया टाइपिंग में। अधोलिखित में से कर्ण ने कहा है, प्रश्न 7वां है, अधोलिखित में कर्ण ने क्या कहा है? भर्तु बहु मता भव सश्रुस्वन गुरुन भूष्ठम भव दक्षिणा परिजने अभिह तनयाम ब्रह्माग्नि गर्भा शमीमेव। ये कौन सी उक्ति कर्ण ने कहा है ये बताना है। तो इसमें से बी वाला सही है, सुसून गुरुना। क्यों सही है? अधोलिखित में सुसून गुरुना श्लोक कर्ण द्वारा कहा गया है। यह उपदेशात्मक पद्य है।
उपदेश दे रहे हैं, जिसमें कर्ण ने शकुंतला के विदाई के समय उपदेश के रूप में कहा था। यह श्लोक चतुष्टयों में से एक तथा इसमें कौन सा छंद है? साधु विद्युत छंद। ये भी 2016 में आया हुआ है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप किसका है? काश्यप का, विश्वामित्र का, गौतम का, शारदत्त का। चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप किसका है? किसके लिए कहा गया है बताइए। ये भी 2016 में आया है। किसमें आया है? 2016 में। तो इसका ए वाला सही है। चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप काश्यप का है। शकुंतला के पति के घर जाने पर, पति के घर जा रही है तो काश्यप का कंठ रुध गया है तथा दृढ़ दृष्टि जो उनकी आंखें जो है निश्चेत हो गई हैं और उनका स्वरूप चिंता से आतुर हो गया, इसलिए यहाँ पे चिंता जड़म दर्शनम यहाँ पे स्वरूप काश्यप का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, को नामो नवमालिका सिंचत, यह कथन किसका है? शकुंतला का, प्रियंवदा का, अनसुया का, या फिर ये छूट गया 9वां प्रश्न। 9वां है, वह पद्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। वह पद्य कौन सा पद्य? जो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। विचिंतयन्त यमन्नमांसा तरसि जन मनु बुद्धि शैवैलनापि अधरम किमलय रागः कोमल हियात्वल शकुंतलेश हृदयम। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। और इसमें से बताना है कि शकुंतला के लिए इसमें कौन सा दशा बोला गया है श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत। पद्य अभी जो है कौन सा है? यहाँ पे नंबर डी सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 10, को नामो लुणोदकेन नवमालिकाम सिंचयत, यह कथन है किसका? शकुंतला का, प्रियंवदा का, या फिर अनसुया का, या फिर कौरव ऋषि शिष्य का। किसका कथन है? तो ये हो जाएगा प्रियंवदा का। इसके बाद 11वां प्रश्न है, वामाह कुलस्याधय, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधेय का अर्थ है, क्या अर्थ है? मानसिक पीड़ा, अधिक योग, कुल वृद्धिकारक, हितकारी। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जी। हाँ, इसका सही जवाब होगा मानसिक पीड़ा। इस पंक्ति में प्रयुक्त आधेय का अर्थ मानसिक पीड़ा है। सूक्ति का अभिप्राय, कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां मानसिक पीड़ा अभिशाप के समान होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 12, स्मरि यस्यति वा त्वां न सबोधितोऽपि सन कथा प्रमतः प्रथम कृतामेव, यह प्रक्ति इसने कही है? दुष्यंत ने, कर्ण ने, सारंग ने, दुर्वासा ने। किसने कही है? दुर्वासा ने। क्या कहा है दुर्वासा ने? पूरा श्लोक है, स्मरि यस्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन कथां प्रमतः प्रथमं कृतामेव, यह पंक्ति किसने कही? दुर्वासा ने। विचिन्तयन्ति यमन्नमांसा तपोधनं वेत्स न मामुपस्थितं तं स्मरति त्वां न सबोधितोऽपि सन कथां प्रमतः प्रथमं कृतामेव। क्या कर रहे हैं कि जिसके विचिन्तयन्ति यमन्नमांसा, दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं कि जिसको तुम याद कर रही हो, जिसके चिंतन में तुम बैठी हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। क्या कर रहे हैं? उसको शकुंतला को शाप दे देते हैं और बोलते हैं कि वो तुमको भूल जाएगा, जिसके सोच में तुम बैठी हो और मेरा अपमान कर रही हो। एकाग्रचित होकर जिसका तो चिंतन करती हो, यहाँ उपस्थित मुझ जैसे तपस्वी को देख नहीं पा रही हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। वो तुम्हें याद करने पर भी याद नहीं आएगा, याद दिलाने पर भी याद नहीं आएगा। ठीक है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत किया गया है श्लोक। इसके बाद 13वां प्रश्न है, तेजोदयस्य युगपद व्यसनोऽध्याप्यां लोको नियमस्त इवातोमद सान्तरेषु, यह पंक्ति है किसकी है? मेघदूत की, रघुवंशम की, उत्तरामचरितम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की। किसकी उक्ति है?
यह उक्ति किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की है। नंबर डी। ये उक्ति जो है, ये दो तेज सूर्य और चंद्र एक साथ उदय और अस्त होना ही संसार की दशाओं सुख दुख को नियंत्रित करता है, ये इसमें दर्शाया गया है। इसके बाद है नंबर 14। प्रश्न है, शकुंतला से भर्तु बहुमता यह भव, यह वाक्य किसने कहा है? कश्यप ने, गौतमी ने, एक तापसी ने, अनसुईया ने। किसने कहा है? एक तापसी ने। क्या कहा है? यह श्लोक कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से लिया गया है? चतुर्थ अंक से। इसमें शकुंतला की विदाई के शुभ मुहूर्त में आश्रम की एक तापसी रहती है जो कि शकुंतला को आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के रूप में यह बोलती है कि तुम अपने पति के प्रिय हो, जिससे भर्तु बहुमता भव, यह वाक्य का भावार्थ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कामी सदा पश्यति, यह सूक्ति है किसकी है? दुष्यंत की सूक्ति है। इसके बाद है, ये 2 बार आ गया है। 19वां प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न 20वां है, अर्थो ही कन्या परिकीव एवं किसके लिए कहा गया है? तो ये शकुंतला के कहा गया है। क्यों? कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का श्लोक है कि कन्या जो है पराया धन होती है, उसके पति के पास भेजना ही होता है। ऋषि और 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं। शकुंतला सबसे विदाई लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ती है। प्रस्तुत उक्ति में विदाई के अवसर पर कौरव द्वारा ये उक्ति कही गई है। अर्थ वही कन्या परिकीव, अर्थात कन्या पराया धन होती है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, तन्मात्र विमात्रम मम कृत उत्कंठर, यह कथन किसका है? कश्यप का, शकुंतला का, गौतमी का, प्रियंवदा का। किसका? शकुंतला का है। ये दृष्टि की परीक्षा 2001 में आया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको भी शकुंतला, इसका सही जवाब होगा। शकुंतला अपने पति के गृह जाते समय अत्यंत दुखी पालक पिता कश्यप को देखकर सांत्वना देती हुई कहती है कि आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखी मत होइए। वो अपने पिता से कह रही है। ये कौन कह रही है? शकुंतला कह रही है। इसके बाद है, शकुंतला की सखी कौन थी? शकुंतला की सखी कौन थी? सभी जन, गौतमी, निपुणिका, मालविका, अनसुईया। कौन थी? नंबर डी, अनसुईया। शकुंतला की सखी अनसुईया थी। उनकी वैसे 2 सखियाँ थी, प्रियंवदा और अनसुईया। गौतमी ऋषि कर्ण के आश्रम की अध्यक्षता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शकुंतला दुष्यंत के एक पुत्र का नाम है। क्या नाम है? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भारत, कुश, शरदमन। शकुंतला के दुष्यंत के एक पुत्र का नाम क्या है? श्री शरदमन। इसके बाद 24वां प्रश्न है, अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्ति यश्यति इति, यह उक्ति किसकी है? वैशंपायन की, मारीच की, दुर्वासा की, कर्ण की। किसकी उक्ति है? ये दुर्वासा ऋषि की उक्ति है। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्ति, यह उक्ति दुर्वासा ऋषि की है। शाप के परिशमन हेतु उनका कहना है कि जब शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देंगे तो कोई पहचान की वस्तु दिखने पर ही दुष्यंत को पिछली घटना का ज्ञान हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि जब शकुंतला को शाप दे देते हैं तो उनकी सखियाँ उनसे निवेदन करती हैं कि आप इस शाप को मुक्त कीजिए या फिर कोई उपाय बताइए जिससे कि उनके पति उनको पहचान पाए। तो दुर्वासा ऋषि यही उक्ति कहते हैं कि कोई उनको चीज़ ऐसी दिखाई जाए जो उन्होंने पहले दी थी, तो उससे उनको याद आ जाएगा। सीएम याति नंबर 25वां है, श्रियम याति शकुंतला सर्वज्ञ ज्ञाय ताम, यह उक्ति किसकी है? गौतम की, मेनका की, कर्ण की, संगत की। कृष्णा किसकी उक्ति है? कर्ण की। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में यह उक्ति प्राप्त होती है। शकुंतला प्रतिगृह करते समय जाते समय कर्ण के, ऋषि के, पशु पक्षियों वृक्षों को भी वह शकुंतला आशीर्वाद लेती है सबसे। सर्वज्ञ सर्वेर अनुज्ञात्याम, सबसे आशीर्वाद लेकर तब वो अपने घर जाती है। यह उक्ति कर्ण की है। तो ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।